हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब का अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है। यानी कि जो आने वाला महीना है अगस्त का 2024 में वो लिब्रा सोल ट्राइब के लिए कैसा रहने वाला है। सो इस रिगार्डिंग ये रीडिंग रहने वाली है और ये रीडिंग है जनरल कलेक्टिव, यानी कि इसे कोई भी देख सकता है। और अगर आपको है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है तो जी हाँ, वो आप देख सकते हैं। अगर आपका सन साइन लिब्रा है, तुला है, तो भी देख सकते हैं। मून साइन अगर आपका लिब्रा है, तुला है, तो भी देख सकते हैं। नाम के हिसाब से अगर राशि आपकी तुला है तो भी देख सकते हैं। राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप तुला हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। और गाइज एंड गर्ल्स, ये आपकी कलेक्टिव जनरल रीडिंग है अगस्त के महीने की। तो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट जिसके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और आप टैरो की वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हैं, ज़ोडिएक्स की रीडिंग्स बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो ये है आप लोगों के कार्ड्स। यहाँ से हमें इनफ सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे है दी मून, इंटरेस्टिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स है, द फूल का कार्ड भी आया है, जजमेंट भी है। गुड, अब ठीक है, जजमेंट है एंड द व्हील है। ठीक है, अब आप लोगों की रीडिंग में थोड़े से हैवी और नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए फिर बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा सोल ट्राइब भी काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी के बीच में फंसा हुआ है। काफ़ी सारा टॉक्सिक एस्पेक्ट है आप लोगों के आसपास। अगर मैं देखूं कि ये आपका एनवायरनमेंट है, ये कार्ड जो है बताता है आपके एनवायरनमेंट के बारे में कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। सो यहाँ पे गाइज एंड गर्ल्स, मून का कार्ड यही बताता है हमें कि एनवायरनमेंट टॉक्सिक भी है, मिसलीडिंग भी है, मैन्युपुलेटिव भी है और कंट्रोलिंग भी है। और बहुत तरीके से ना एक इंसान दूसरे इंसान को ठग लेता है और मैन्युपुलेट करके रखता है और मैन्युपुलेटिव वे में कंट्रोलिंग होते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है एक इंसान के अराउंड। ये आपके जॉब का एरिया भी हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती हो। ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो सकते हैं, घर में जो पॉलिटिक्स है उसके आप शिकार हो सकते हैं। बट डेफिनेटली चाहे ये आपका घर का एरिया है, चाहे ये आपका काम का एरिया है, चाहे आप कहीं पढ़ते लिखते हैं वहाँ का एरिया है, पर आप इस तरह के कंस्टेंट एरिया में रहते आ रहे हैं। सो ये आपका एरिया है। और यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग हैं आपकी लाइफ में ना, जो हो सकता है नियर एंड डियर हों आप लोगों के, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव हों, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। यानी जो भी रिश्ते पॉसिबल हैं वो सारे अगर मैं देखूँ तो वो कोई भी हो सकता है। लेकिन लोग यहाँ पे ना आपका फ़ायदा उठाने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, एक तरह से देखो ना, आपको जैसे किसी ने धक्का दे दिया, ये आप हो, आपको किसी ने धक्का दे दिया है यहाँ पे ना, गिरा दिया है, यानी कि नीचे गिराने वाले, नीचा दिखाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, तौहीन करने वाले और रिडिक्यूल करने वाले। और ये आप बिल्कुल ना धरातल पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे आके जो इंसान एक बार बिल्कुल नीचे धरातल को छू जाता है, यानी आप डिप्रेस हो सकते हैं। मून का कार्ड अगेन ना बताता है डिप्रेशन के बारे में। ये कार्ड भी डिप्रेशन के बारे में बताता है, एंग्जाइटी के बारे में बताता है। तो हो सकता है आपको फुल मून के आसपास या न्यू मून के आसपास बहुत ज़्यादा घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो, और अभी तक आपने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही ना हो कि मून से भी इस चीज़ का कोई रिलेशन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हों जो बाय डिफ़ॉल्ट ना इन डेट्स पे पैदा हुए हों। मैं डेट्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2nd, 11th
और है 20th, और है एक डेट और होती है 2nd, 11th, 20th या फिर 29th। तो ये आपकी बर्थडे डेट्स भी हो सकती हैं। इन बर्थडे डेट्स पे जो पैदा होते हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप एक सेंसिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं, और आप इस तरह के इंसान भी हैं जो अपने आसपास ना किसी को परेशान नहीं देख सकते हैं। दूसरों की गुड बुक्स में रहना एक अलग बात होती है और पीपल प्लीजिंग एक अलग बात होती है। तो दूसरों की गुड बुक्स में भी आप रहना चाहते हैं, पीपल प्लीजर भी आप हैं, हो सकते हैं। और एक इंसान होता है कि अपनी खुशियों को कुर्बान करके भी सामने वाले को खुश रखेगा, या अपने एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं शांति चाहता है। अपने एनवायरनमेंट में ना किसी भी तरह का केओस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना चाहता है अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में, अपने घर में, अपनी जॉब पे। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। एक ओल्ड सोल हो सकते हैं आप, जिसने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ जाना हो, देखा हो, सहा हो, और आपको अब ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, मैं समझदार हूँ, मैं समझता हूँ, तो मैं इस चीज़ को रहने देता हूँ। सामने वाला अगर उसके लिए जान न्यौछावर कर रहा है, किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, तो लेट इट बी। लेकिन क्या होता है ना, बार बार जो आप ये बड़प्पन दिखाते हैं, आप अपने हिसाब से तो बड़प्पन दिखाते हैं, लेकिन सामने वाला ना आपको बेवकूफ़ समझने लगता है, और फिर बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट खेलने लगता है। तो इस तरह का आपका एनवायरनमेंट है, आप शिकार हैं इन सब चीज़ों के। और आपको पता है ये कौन लोग हैं। आपके केस में ना, हर किसी को पता नहीं होता है, बट आपके केस में आपको पता है ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं ये भी पता है, आउटकम क्या है वो भी पता है, बट एक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है गाइज आप लोगों की तरफ से। सो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन से कार्ड है। ये देखिए यहाँ पे बेड बनाया हुआ है, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं ना आपको, ये हल्का हल्का सा ना ऐसे बैकग्राउंड में बेड भी बनाया हुआ है, एक पिलो रखा हुआ है। तो ये क्या है, सिंबोलिज्म है, सिंबल है, सिंबल फॉर्म में दिखाया हुआ है कि एक इंसान जो डिप्रेस है, उदास है, रो रहा है, परेशान है, सॉरी, और जो किसी से अपने मन की बात कह भी नहीं रहा है, या शायद जिसके पास कोई इंसान दूसरा उसकी बात सुनने के लिए है भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है जो अपनी ही नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, और कहीं ना कहीं रो रो के रातें काटना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना, और नींद ना आना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रात को करवट बदलते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती है, नींद उनकी उड़ गई है। डिप्रेशन फील करना, बॉडी में कभी यहाँ पेन हो रहा है, कभी वहाँ पेन हो रहा है, कुछ इस तरह की बीमारियाँ आपको हो गई हैं जिनका आप डायग्नोज कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और अगर आप लोगों के चार्ट देखे जाएंगे ना, अभी अगर आप अपने चार्ट्स चेक कराएंगे तो उसमें से ना आपके ऊपर जो मैं परसीव कर पा रही हूँ, राहु की एक दशा चलती है। राहु की जब महादशा चलती है या अंतरदशा चलती है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा तो बहुत छोटी होती है तो उसमें इतना नेगेटिविटी नहीं हो पाती है, तो अंतरदशा या महादशा ना आप लोगों के ऊपर राहु की चल रही होगी डेफिनेटली। और राहु की दशा ना हमें कहीं ना कहीं हमारे इल्यूजन को, हमारे मोह को तोड़ती है और हमें डिटैच करती है। और डिटैच किससे करती है, फालतू की चीज़ों से, फालतू के लोगों से, फालतू के टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना हमें मुक्त करती है। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने बोला है कि आपको पता है ये लोग कौन है और ये क्या कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कितना नुकसान आप झेल रहे हैं और कितना कितना नुकसान पहुँचाने में ये कैपेबल हैं, ये भी आपको पता है। और मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है इस कार्ड में ना, क्योंकि पार्टनर के बारे में हमें बेसिकली पता होता है, बट हम कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट होते हैं, उन पे निर्भर होते हैं, उनके बिना जीना नहीं जानते हैं, उनके लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं। ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ये आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप हो सकती है, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, बट आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जाननी है बाद में जाके। यू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो ईच एंड एवरी वन। तो अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि इन लोगों ने कुछ आपके साथ ऐसा किया है कि आपने एक ऐसा सिवियर डिप्रेशन फील किया है जो पहले नहीं किया था। डिप्रेस आप होते थे और अपने आप से ही बाहर भी बाउंस बैक करके निकल आते थे और फिर दूसरे ब्लॉक के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाके इंसान पटका जाता है ना, और फिर बाउंस बैक करना उसको आता ही नहीं है, हिम्मत हार दी है आपने इस बार। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं आपके आसपास ना, रिसेंट पास्ट में ये सब आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ अगस्त की, तो अगस्त में ना ये आपका एनर्जी रहने वाला है, ये आपका ऑरा रहने वाला है कि
हो सकता है जितने मंथ्स आपके बीते हैं अभी 4-5 महीनों में, बहुत मुश्किल टाइम आप लोगों ने काटा हो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर। अब ये कार्ड है डेथ और रीबर्थ, इनको इन्फिनिटी लूप में घुमाया है। डेथ के बाद हमारी रीबर्थ होती है, रीबर्थ के बाद हमारी फिर डेथ होती है, तो एक इन्फिनिटी लूप है। तो यहाँ पे डेथ और रीबर्थ से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिंबल होते हैं, जो कार्ड्स है ना सिंबल फॉर्म में इसमें बोला हुआ होता है। सो दिस इज द कार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हुई है? इस इंसान की, जो बाउंस बैक नहीं कर पाया, जो सीवियरली डिप्रेस होकर रह गया, जो बहुत अकेला रहा है, जिसने बहुत कुछ झेला है, अपनों की वजह से ही बहुत पीछे रह गया है, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो गई है, उसकी मेंटल पीस भी ख़राब हो गई है, उसको जो है उसकी सेहत पे बहुत असर आया है, उसको ढेर सारी बीमारियां हो गई हैं जिसका कोई डायग्नोस भी नहीं हो पा रहा है, उसके काम पे भी इफेक्ट आया है, उसके रिश्ते भी ख़राब हुए हैं। तो उस इंसान में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन अब नीडेड है। तो मैंने बोला है ना कि ऐसा ब्लो इस बार हुआ है आपके ऊपर ना, ऐसा झटका, ऐसा कुछ शॉकिंग हुआ है आपके साथ कि ट्रांसफॉर्म आपको होना पड़ेगा। अब आपके पास चॉइस नहीं है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को परसीव कर पा रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल साफ कि अगर आप अभी जाके अपनी कुंडली, अपनी जन्म कुंडली या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से खुद ही अगर निकालेंगे अपनी जन्म कुंडली, तो देख लेना आपकी ना केतु की महादशा या केतु की अंतर्दशा जरूर ही चल रही होगी। केतु ही ये सब काम कराता है, क्योंकि केतु का मेन काम क्या है? जो फालतू की चीज़ें हैं, जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं, जिनके लिए हम डेस्टाइन नहीं है, जो हमारे लिए डेस्टाइन नहीं है, उनको कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में से निकाल देना। केतु का क्या मतलब है? केतु का मतलब है लेट गो करना, केतु का मतलब है मूव ऑन करना। ठीक है, उन चीज़ों में जो आप बहुत उलझे हुए थे, उन लोगों को, उनके टॉक्सिक बिहेवियर को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो फिर डिवाइन हेल्प होती है। इस तरह से अंतर्दशाएं और महादशाएं चलती हैं इंसान के जीवन में, ताकि वो उन टॉक्सिक पैटर्न्स में से उसको निकाल सकें। तो यहाँ पे डिवाइन आपको निकालेंगे। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आपके अंदर होंगे। हो सकता है 8 अगस्त के आसपास आप कुछ ऐसा फील करें, कुछ डिवाइन कनेक्शन ऐसा फील करें, या कुछ आपकी एनवायरनमेंट में ऐसा हो कि अचानक से चीज़ें बदल गई, कोई झगड़ा हुआ और फिर सब कुछ बदल गया, ठीक हो गया चाहे गलत हो गया, लेकिन आपको उसमें से मुक्ति मिल गई, आप उसमें से निकल गए। तो ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं और मुझको समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सा मैं पहले पढ़ूँ, तो मैं इसको पहले पढ़ूंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे ना एकदम से इतने नेगेटिव कार्ड्स के बीच में एस ऑफ वॉन्ड्स आ जाना, वॉन्ड का कोई और भी कार्ड आ सकता था, बट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स ही आया है। तो मैंने बोला भगवान की डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से ना आप अपने अंदर ये एनर्जी फील करेंगे कि मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक इंसान का सब कुछ बदल जाना, सब कुछ बदल जाना। उसका बातचीत करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी हेल्थ, उसकी शक्ल, उसकी अकल, ठीक है ना, उसका परसोना, उसका ओढ़ने पहनने का तरीका, उसका खाने पीने का, उठने बैठने का तरीका, तो वो सब चेंज होगा और बहुत जल्दी होगा। जो वॉन्ट्स के कार्ड्स होते हैं वो चीज़ें जल्दी कराते हैं, उसमें कोई ऐसे सालों सालों नहीं लगते हैं कि साल लग रहे हैं, इसमें महीनों में ही काम होता है। तो डिवाइन हेल्प की वजह से, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, यूनिवर्सल गाइडेंस की वजह से ना आपके अंदर अगस्त के मंथ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आप बाद में पीछे मुड़ के देखेंगे तो एकदम से पकड़ भी नहीं पाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें कैसे तेज़ी से हुई थी। आप एक नए ही इंसान बन जाएंगे, एक अलग ही इंसान, जो अब ना अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जो अपनी बातें कहेगा, जो अपनी शर्तें रखेगा, मनवाएगा, बताएगा और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाएगा। ठीक है, जो तौबा कर चुका है अब ना पीपल प्लीजिंग से, जो बिल्कुल तौबा कर चुका है कि तुम मेरे एनवायरनमेंट में आओ, जो मर्जी करके, जो मर्जी बोल के चलते बनो, तो इन चीज़ों के लिए ना आप रेडी नहीं हैं। आप बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज बनाएंगे, साफ साफ तरीके से अपनी बात कहना सीखेंगे, जो शायद लिब्रा सोल ट्राइब की लाइफ में ना मिसिंग रहता है, साफ तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो जो एक रूंधापन था ना आप लोगों की लाइफ में कि रूंधे रूंधे से थे, दबे दबे से थे, सप्रेस्ड था सारा कुछ ना, चाहे गुस्सा था वो भी दबा हुआ था, चाहे कोई बात कहनी थी, एक्सप्रेशन था वो भी दबा हुआ था, तो हर चीज़ ना उठ के सरफेस पे आएगी एकदम से, चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। अगर काम में इस तरह का एनवायरनमेंट है आपका, तो हो सकता है आप कोई जॉब चेंज कर लें। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप आपकी इतनी गंदी हुई है, जैसे मैंने ये 2 कार्ड से एक्सप्लेन की है, तो हो सकता है आप रिलेशनशिप तोड़ लें, या फिर आप सेपरेट हो जाएं, आप अलग हो जाएं। ये भी हो सकता है कि आप उस पार्टनर को छोड़ दें।
ठीक है, आप ब्लॉक कर दें उनको और उनके साथ ब्रेकअप कर लें, हर तरह की पॉसिबिलिटी है। बट जो भी आपका टॉक्सिक सिस्टम, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक पीपल जो थे, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और ये आप खुद ही कुछ ना डिसाइड करेंगे अपने बारे में कि नहीं, अब बहुत हो गया है, इन सब चीज़ों ने जो मुझे सिखाना था वो मुझे सिखा दिया है कि मेरे लिए मेरी खुशी भी तो इम्पॉर्टेंट है। आखिरकार हम सबका लेसन यही होता है, आखिरकार अगर हम बिल्कुल आखिर तक चले जाएं कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ, दूसरों को प्यार करता हूँ, खुद को प्यार करना, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना भी तो मेरा ही काम है। मैं कब तक दूसरों के लिए अपने आप को स्वाहा करता रहूँगा, या मैं कब तक दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करता रहूँगा, या लोग मेरा इतना बेवकूफ़ बना रहे, मैं कब तक बेवकूफ़ बनता रहूँगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके मन में ना अगस्त के महीने में घर करेंगी, और करना भी चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया है। जब एक चीज़ की तौबा हो जाती है, बस हो जाती है, और इंसान फिर भी हिम्मत नहीं हारता, हार नहीं मानता और खुद से दूर नहीं हो पाता है टॉक्सिक पैटर्न से, तो फिर डिवाइन कुछ ऐसा करते हैं लाइफ में कि फिर जजमेंट मिलती है। तो ये जजमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब भी जजमेंट की जाती है किसी के साथ, तो जो पार्टी सही होती है तो उसको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा यहाँ पे। और जो पार्टी गलत होती है उसको कुछ पनिशमेंट भी मिलती है। तो आपकी जो पार्टी है ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप लोगों के केस में, ठीक है। तो जो जिस भी इंसान ने आपकी खुशियों को नज़र लगाई है, आपको परेशान किया है, तो उन सबको यहाँ पे सज़ा भी है, जजमेंट भी है, जजमेंट आपके फेवर में है। और लीगल केसेस, कोर्ट केसेस अगर आप लोगों के चल रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप सही हैं तो मामला आपकी साइड ही होगा, जजमेंट आपकी साइड ही आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक आपकी रूह को सुकून मिलेगा। अगस्त के मंथ में ना कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी, अगर मैं बोलूँ बिल्कुल सही से पकड़ लो इस बात को, तो कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपके दिमाग में भी नहीं थी, बहुत देर से ना आप भूल चुके थे, कहीं धूल झड़ चुकी थी उन चीज़ों पे, आप पीछे छोड़ आए थे चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी साइकी को याद थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद थी कोई बात, कोई पास्ट में कोई बात हुई थी ऐसी जब आप अपना पक्ष नहीं रख पाए थे, या आपके साथ कोई ज्यादती हुई थी, या आपको आपके हिस्से का प्रॉपर कुछ भी मिला नहीं था, या आपसे कुछ छीन लिया गया था। कभी भी जब आपके मन में ऐसा लगा हो कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो न्याय ना बहुत पुराना न्याय भी हो सकता है। ये आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ऐसी कोई खबर मिलेगी कि उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ना न्याय हो गया है। तो वो एक रूह को सुकून जो मिलता है ना, रूह कहीं ना कहीं कैद है, दुख में, दर्द में कहीं ना कहीं परेशान है कि कब होगा, कब होगा, ठीक है, मेरे साथ इतना कुछ करने वालों के साथ कब कब कुछ होगा, कब मुझे इसका रिवर्ट बैक मिलेगा, या जो भी है, जैसे भी है। तो वो सब चीज़ें ना, इस तरह की सारी खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना, जो आपके लिए अच्छी हो और जो आपकी रूह को सुकून दे कि ठीक है, उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, या उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया था, आज पलट के उसको भी आया है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ना अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए वेट कर रहा है, और बहुत आपकी रूह को सुकून देने वाला होगा अगस्त ना। आप फ्री हो जाएंगे। बहुत बार ना हम उलझ जाते हैं किसी चीज़ में, आप उलझे हुए हैं, किसी के साथ ना उलझ के रह गए हैं आप, तो ये सुलझाव देगा आपको ना अगस्त का महीना। और यहाँ पे एक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनल हीलिंग भी आपकी होगी अगस्त के मंथ में। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे। आप जब जॉब छोड़ोगे तो न्यू जॉब आपकी जो होगी, अच्छे कुलीग्स आपको मिल सकते हैं। आप पुराने लोगों को छोड़ोगे, पुराने रिश्तों से अगर आगे बढ़ोगे तो नए रिश्ते ऐसे लोगों के साथ आप जोड़ सकते हो जो अपने आप में बहुत सॉर्टेड हों, इमोशनली इंडिपेंडेंट हों, और जो सिर्फ इमोशनली कुछ चीज़ लेना ही ना जानते हो, देना भी जानते हो। ऐसी प्रोकेशन जिनको पता हो, जो कोडिपेंडेंट ना हो, ना ही नार्सिसिस्ट हो, ठीक है ना, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो, जिन्होंने अपनी इमोशनल हीलिंग कर ली हो। इस तरह के कनेक्शंस आप बना सकते हैं जो आपकी भी इमोशनल हीलिंग करने में हेल्प करेंगे। आप एक किसी ऐसी लेडी को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है बिल्कुल ही कोई नई इंसान हो आपकी लाइफ में आई हुई, जो आपकी हीलिंग करने में हेल्प करे। ये किसी डिवाइन फील्ड में काम करती हो सकती हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ना भी काम करती हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बातें इस तरह की कहें, या आपकी बातें इस तरह से सुने, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग में हेल्प करें। और ये एक नया लव कनेक्शन भी हो सकता है,
ये आपके वुड बी स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी सहेली कोई हो सकती है उसकी एनर्जी हो, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। यानी कि अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं जैसे एक बच्चा होता है ना और माँ की गोद में जाके उसको सुकून मिलता है, तो वो क्या फीलिंग होती है, वो फीलिंग, उस फीलिंग को फील कीजिए कि जब आप छोटे थे माँ की गोद में बैठते थे तो आपको कितनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अनकंडीशनल लव, ऐसा कुछ फील होता था। तो एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसकी एनर्जी उस तरह की होगी, वही जो मदरली फिगर की होती है। चाहे ये आपकी स्पाउस हो, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं, हो सकता है रिश्ते में आपकी कोई लगती ना हो, आपकी गुरु हो सकता है आपकी टीचर हो, बट कोई एक ऐसा इंसान अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में आएगा, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए आए, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे परमानेंटली आए, जो आपको ना दिशा भी दिखाएगा, आपकी हीलिंग भी करेगा, आपकी हेल्प भी करेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, प्यार भी करेगा, और जिसके साथ ना आप वैसा ही फील करेंगे, सेफ एंड सिक्योर। और मतलब बहुत ज़्यादा जो आप हो गए हैं ना कि अपनी चीज़ें किसी को बताते नहीं, एक रूंधा हुआ आंसू कहीं ना कहीं आप हो गए हैं, सप्रेस्ड ह्यूमन बीइंग बन के बैठे हुए हैं। तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये आपको कोई रास्ता दिखाने वाले एंजल ही है जो किसी ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में आएगा। और यहाँ पे द व्हील का कार्ड है। अब मैंने बोला है जो शत्रु पक्ष है आपका, उसके लिए जजमेंट है कि उनको पनिशमेंट मिलेगी डेफिनेटली। अब ये रीडिंग उनकी नहीं है, ठीक है, ये रीडिंग उनकी नहीं है कि उनके लिए क्या पनिशमेंट होगी, तो वो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसकी रीडिंग तो हमें अलग ही करनी पड़ेगी। और आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की कोई रीडिंग बनाऊँ सभी जोडियक्स के लिए कि आपके लिए क्या जजमेंट है, जजमेंट किस तरह से आपको सर्व होगी और उनको पनिशमेंट किस तरह से मिलेगी, फिर वो मुझे 2 अलग अलग पायल रख के ना रीडिंग करनी पड़ेगी, फिर मैं कर पाऊँगी। सो अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप इस तरह की रीडिंग चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली बना दूँगी। और इसमें है आप लोगों के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका जो फुल नेम होता है ना उसका होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपके लिए सौभाग्य का चक्र घुमाएंगे डिवाइन। यूनिवर्स की रजा है आप लोगों के लिए कि आपको ना कुछ अवार्ड दिए जाएं, कुछ रिवॉर्ड दिए जाएं। तो ये है आप लोगों के लिए कि आपका जो कार्मिक साइकिल है हैवी वाला वो कंप्लीट हुआ है, तो एक नया कार्मिक साइकिल आपको हल्का फुल्का दिया जाएगा। हल्का फुल्का क्या होता है, जिसमें आप ग्रोथ करेंगे। अभी 2 तरह के कार्मिक साइकिल होते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव वाला जिसमें हर जगह सेटबैक्स आते हैं, हर जगह नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन आता है, रिश्ते हमारे टूटने लगते हैं, तो इस तरह का होता है। और दूसरा रहता है हमारे लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताएगा, जो आपको कहीं ना कहीं एक राहत भी देगा और एक नया थोड़ा लाइट कार्मिक साइकिल भी आपको देगा। लाइट कार्मिक साइकिल में क्या है कि आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे, आपकी एनर्जी ग्रो करेगी, आपका ऑरा अच्छा होगा, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, और अच्छी चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आप लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में ऐसा नहीं कि सब चीज़ें अगस्त के महीने में ही हो जाएंगी, बट अगस्त के महीने में ना बोलते हैं कि रुझान आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव हो गया है, अब रुझान आने शुरू हो गए हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो रुझान इस तरह के आप लोगों को आने शुरू होंगे कि हाँ चीज़ें अब संवर रही हैं। और लीप ऑफ फेथ रखना है आप लोगों ने ना, लीप ऑफ फेथ लेना है, यानी कि भगवान पे भरोसा करके कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए। जो आपका मोरल बहुत डाउन हो चुका है, जो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जो आपको ट्रस्ट नहीं रहा है ना लोगों पे ना खुद पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने पोटेंशियल पे जो आप विश्वास खो बैठे हैं, तो वो विश्वास अभी आप एकदम से करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप ना भगवान पे विश्वास करें, भगवान पे भरोसा करके ना एक बार जो डिसीजन लेने हैं लाइफ में वो आपको लेने पड़ेंगे। और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, आपको शो ऑफ करने की और किसी की गुड बुक्स में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ यूनिवर्स की ना क्लियर गाइडेंस आप लोगों को आई है। और यहाँ पे है लॉर्ड गणेशा है, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो देखिए कार्ड्स भी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट करने की आप लोगों को ज़रूरत है। और आप में से काफ़ी लोग हैं जो अभी काफ़ी परेशान अगर हैं, और मैंने बोला है आप लोगों के ऊपर ना केतु की महादशा या केतु की अंतर्दशा चल रही है, और जो केतु की महादशा और अंतर्दशा में
हमारे भगवान होते हैं, आराध्य होते हैं, वो होते हैं लॉर्ड गणेशा। ठीक है, भगवान गणेश की आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, हरी मूंगी की दाल होती है और मोदक यानी कि लड्डू, इनको बड़े पसंद हैं। और एक दूब घास होती है, दुर्बा घास। इन 3 चीज़ों से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। वेडनेसडे आपको बहुत राहत मिलेगी और इनको आप मांग सकते हैं। और भगवान गणेश इतने भोले, इतने प्यारे से हमारे भगवान जी हैं कि इनको मनाना, इनसे कोई चीज़ लेना, इनसे कोई चीज़ करवा लेना अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इजी होती है। इनके कोई टेंट्रम नहीं होते हैं। आप इनको बस जो चीज़ें इनको पसंद हैं इनको अर्पण करके आप इनको अपनी विश बोल दीजिए कि हे भगवान ये आपने कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। बस ये इतने में ही खुश हो जाते हैं। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा के ही कार्ड आ रहे हैं। अब ये जो शिवा ओरेकल है हमारा, इसमें कितने सारे कार्ड्स हैं, 50 के करीब कार्ड्स हैं, लेकिन दोनों कार्ड लगातार गणेश भगवान के ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगेन आपके लिए है कि आप गणेश भगवान की आराधना कर सकते हैं और चलते फिरते भी आप ना ओम गं गणपतये नमः इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा कैसे हुआ था, लॉर्ड गणेशा का रीबर्थ कैसे हुआ था। हाथी का सिर रखा था भगवान शिव ने लाके ना, तो उनको जिंदा किया था दोबारा। तो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक की करेक्शन की थी। तो आप भी ना काफ़ी सारी गलतियां कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम सब करते हैं। अपनी गलतियों से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो यहाँ पे भगवान शिव भी आपको यही कह रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें कहीं ना कहीं। यहाँ पे है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। सक्सेस आप लोगों के लिए गारंटीड है, सक्सेस आप लोगों को ग्रांट की जा रही है। तो आपने क्या करना है, अपॉर्चुनिटी आती है और अपॉर्चुनिटी निकल भी जाती है। अपॉर्चुनिटी कभी ऐसे नहीं आती है कि आई है और लाइफ लॉन्ग आपका वेट करने बैठेगी। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी सीज नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा। तो जब वो डिसीजन मेकिंग पावर आएगी ना कि डिसीजन लेना है, दिस इज द राइट थिंग एंड दिस इज द राइट मोमेंट, तो उस मोमेंट पे ना आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपने वो डिसीजन ले लेना है और क्या करना है उसकी प्लानिंग आपने पहले से रेडी रखनी है अपने पास। स्टिलनेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस का कार्ड आया है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस आपके आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जो हर तरह से आपको परेशान कर रही हैं। और उस चीज़ को आप समझिए कि बाहर जो है वो वैसा ही रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों के बीच में ना अमिडस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस एंड चैलेंजेस, इन सब के ऐसे ही रहते हुए भी आप पीस ऑफ माइंड को गेन कर सकते हैं थ्रू स्टिलनेस, यानी कि थ्रू मेडिटेशन। तो आप लोगों में से जिनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो फॉर टाइम बिंग ना मेडिटेशन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। और यहाँ पे है एग्जिस्टेंस का कार्ड है। ये कार्ड भी तभी आता है गाइस जब आपके आसपास का माहौल बहुत ख़राब होता है, आपका जीवन जो है ना अच्छे से झंड हुआ होता है, जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल जीवन में कुछ है नहीं। हर इंसान ना ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, हर इंसान ना कहीं बदला ही लेने के लिए आया हुआ, हर रिलेशनशिप कार्मिक हो जाती है उस टाइम पे, तब ये कार्ड आता है एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका ना सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है और अपने सर्वाइवल की आपने रक्षा करनी है और अपने सर्वाइवल को अच्छा करना है। सर्वाइवल अच्छा कैसे करोगे, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, सैर पे जाइए, थोड़ा अपना मोरल बूस्ट करिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, थोड़ी अपनी हीलिंग कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना आपका सर्वाइवल स्टेक पे है इस पोजीशन में ना। और यहाँ पे है हार्मनी। तो हार्मनी ना आपकी ना इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है आपकी लाइफ में लिब्रा सोल ट्राइब की ना, आपके आज्ञा चक्र को ऐसी ऐसी आज्ञाएं इन लोगों ने दे दी है, उल्टी सीधी कमांड्स दे के ना कहीं आपके आज्ञा चक्र को, जिसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, उसको करप्ट किया हुआ है और आपके हार्ट को बार बार स्टैब किया हुआ, दिल को छलनी किया हुआ है। दोनों की हीलिंग बहुत ज़रूरी है और दोनों का आपस में ना एक समन्वय, एक हार्मनी उन दोनों के बीच में, यानी कि वो दोनों अच्छे से मिलके काम करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली हीलिंग आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। और थर्ड कार्ड आया है, 3 नंबर का कार्ड, ये एम्प्रेस का कार्ड होता है। अगर जनरली इसको देखें तो ये ओशो डेक से आया है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग आया है। तो क्रिएट कौन करता है, जो हेल्दी वेल्दी होता है, जिसमें एनर्जी होती है। एक इंसान जो इतना ड्रेन हुआ है, क्या वो कुछ क्रिएट कर सकता है? हाँ, वो क्रिएट कर सकता है, डिसहार्मनी क्रिएट कर सकता है, केओस क्रिएट कर सकता है, डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये तो क्रिएट नहीं करना है ना। तो अगर क्रिएटिविटी भगवान आपको दे रहे हैं तो क्या क्रिएट करोगे? अच्छी चीज़ें,
और अच्छी चीज़ें कौन क्रिएट कर पाएगा? एक अच्छा इंसान जिसका अच्छा ऑरा है, जिसकी अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ पे चॉइस भी आ गई है आप लोगों के पास कि जो करना है आपको ही करना है। और यहाँ पे कार्ड आ गया है थंडरबोल्ट का, और मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड किसी ना किसी डेक से आना चाहिए। अगस्त के मंथ में ना आप इस चीज़ के लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा कि कोई झगड़ा हो सकता है, कोई फाइट हो सकती है, कोई बहुत घमासान एक युद्ध हो जाता है ना किसी इंसान की लाइफ में सामने वाली पार्टी के साथ, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। क्योंकि वो जो है ना डेथ एंड रीबर्थ वाला कार्ड, उसके साथ ये कार्ड ना ये आता ही आता है, चोली दामन वाला साथ है इन दोनों कार्ड्स का। तो ये इस डेक से नहीं आया है, तो ओशो डेक से आ गया है। तो इस तरह का कुछ होगा कि यूनिवर्स आपको पुश करेगा उस टॉक्सिक सिचुएशन में से ना, उस टॉक्सिक इंसान के पास से निकलने में ना यूनिवर्स आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। इसीलिए इस तरह की कुछ चीज़ें भी होंगी, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। रोमांस है, पुराने कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ना न्यू रोमांस आपकी लाइफ में आएगा। न्यू पर्सन भी आ सकता है, आपके खुद के अपने रिश्ते, पुराने रिश्ते भी सुधर सकते हैं। रोमांस है, सेल्फ लव भी आप डेवलप कर सकते हैं, बट किसी ना किसी फॉर्म में रोमांस आपकी लाइफ में अगस्त में आएगा। किसी ऐसी चीज़ को लेके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मन में कि थ्रू आउट आपने वही चीज़ सोची है, या लाइफ में आप कहीं स्टक हैं, चाहते हैं कोई चीज़ का, सोच रहे थे ये होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है नो, नहीं ऐसा नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा। और क्या होगा, कैसे होगा? आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन कीजिए और अपने भगवान से। एंजल्स कुछ नहीं है, भगवान ही हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे गणेश भगवान के लिए आपको बोला है, तो आप गणेश भगवान से सहायता मांग सकते हैं। और यहाँ पे है नोट द राइट टाइम। ये जो नो है ना, जब मैंने नो बोला तभी मुझे समझ में आ गया था कि नो के साथ साथ ना नोट द राइट टाइम भी है। बहुत बार ना कोई चीज़ हम ऐसी मांग रहे होते हैं कि वो उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं हो पाती है, हो ही नहीं सकती है, और अगर हो जाएगी तो हमारा ही नुकसान होगा। तो कोई ऐसी चीज़ है जो अभी नहीं पॉसिबल है, और अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कभी फिर हो, क्योंकि ये तो अगस्त के मंथ की ही रीडिंग है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपके सपोर्ट की, आपके कंस्टेंट प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड गाइज एंड गर्ल्स, अगर आप कोई हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं लाइफ में, बहुत परेशान हैं और कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मेरी टैरो की रीडिंग्स के अलावा न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी मैं देखती हूँ। आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। और क्रिस्टल की डीलिंग भी करती हूँ मैं, क्रिस्टल से हीलिंग भी करती हूँ, और मोबाइल नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, नेम करेक्शन, और ढेर सारी चीज़ें हैं जिन सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं, और काउंसलिंग के सेशंस भी मेरे रहते हैं, मैनिफेस्टेशन के सेशंस भी रहते हैं, और बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि टैरो कार्ड्स आप सिखाइए, टैरो कार्ड्स के कोर्सेज शुरू कीजिए। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट देखते हैं नियर फ्यूचर कुछ करते हैं। तो अगर आपको उस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, पेड पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग, पेड होती हैं रीडिंग्स, तो एक नंबर है जो मैं पिन कर दूंगी कमेंट्स में, और एक नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस नंबर पे ना, वो मेरी टीम का नंबर है, उस नंबर पे आप ना फर्दर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।